विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में मेला प्राधिकरण के अधिकारियों और अखाड़ों के प्रमुख संतों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने जहां साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को महाकुंभ मेले की तैयारी की जानकारी दी। संतों की महाकुंभ से जुड़ी जरूरतों पर भी बैठक में चर्चा हुई। अधिकारियों ने बैठक में संतों से आयोजन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। खासतौर पर साधु संतों ने महाकुंभ में बेहतर सुविधाएं और जमीन दिए जाने की मांग रखी। साधु संतों ने पार्किंग की समस्या से भी अधिकारियों को अवगत कराया। इस बैठक में साधु संतों ने हाथरस की घटना को देखते हुए महाकुंभ मेले में आने वाले फर्जी, ढोंगी और पाखंडी बाबाओं का प्रवेश रोके जाने की भी मांग की। संतों ने यह आशंका जताई कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के कुंभ मेले आने से न केवल सनातन धर्म की बदनामी और नुकसान होगा, बल्कि महाकुंभ मेले की सुरक्षा में भी सेंध लगेगी। साधु संतों का कहना है कि फर्जी संतों को अखाड़ा परिषद चिन्हित करेगा, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शासन और प्रशासन भी कर सकता है। प्रयागराज से ब्यूरो अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उनके सभी अखाड़ों के पूजनीय संत गण प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हुए। उन्होंने जो हमारा 2025 का महाकुंभ है उसके विषय में जो उनकी परीक्षाएँ थीं, उनके कुछ जिज्ञासाएँ थीं, उसको हमारे सामने रखा। चाहे वो क्षेत्रफल के संबंध में हो जो उनको मिलता है, उनको मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में हो, और आयोजन किस प्रकार करा जाएगा उसके बारे में उनकी परीक्षाएँ थीं। सभी परीक्षाओं को हमने नोट कर लिया है। उनका ये भी कहना था कि कुछ एक ऐसा मैकेनिज़्म बना लिया जाए जिससे कि उनसे सतत संवाद बने रहे, उसको भी हमने नोट कर लिया है और एक मैकेनिज़्म तैयार करा लिया है। अपर मेलाधिकारी स्तर के अधिकारी उनसे सतत संवाद में रहेंगे, हम भी संवाद में रहेंगे, और साथ ही उन्होंने सफल मेला आयोजन कराने के लिए हम सबको आशीर्वाद भी दिया। तमाम जो कार्य फर्जी बाबाओं के बारे में बात नहीं है, अभी तो व्यवस्थाओं के बारे में बात हुई है। जो कुंभ मेले में हमारे को व्यवस्था चाहिए, जल है, पानी है, रोड की व्यवस्था है जहाँ से हमारा प्रवेश होना है, और कुंभ मेले में पार्किंग की व्यवस्था है। ऐसे विषयों में हमारी चर्चा हुई है प्रशासन के साथ। क्या सोचते हैं आप लोग, जो तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से सनातन धर्म की बदनाम हो रहे हैं, ऐसे लोगों की जो स्वयंभू हैं वो अपने आप आते हैं, हम थोड़ी ना बुलाते हैं। हमारे जो संत हैं हमारे सब परिचित हैं, उनके पास आइडेंटिटी है सबके पास, वो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। लेकिन जो इसके अलावा वाले उनके लिए उनके अलावा वाले अब कोई भी घुस जाए साधु के वेश में तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे रोक उन पर लग सकती है? उनके ऊपर तो शासन प्रशासन भी देखे ना कि वो अपने वोट के लिए उनको बढ़ावा देते हैं, उनको वोट चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सुझाव है आप लोगों का? हमारा सुझाव यही है कि उनको चिन्हित करके उनका पहले आश्रम पूछें, उनका घर बार पूछें, उनको चिन्हित करें कि कहाँ से आए, क्यों का आए, किस संबंध में आए हैं। तो अखाड़ों की तो परंपरा है ना, मठों की परंपरा है। मेरा महंत देवेंद्र शास्त्री, निर्मल पंचायती अखाड़ा। हाँ, आज कुंभ मेले से पूर्व ये दूसरी बैठक है जो कि प्रशासन के साथ सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ आए और इस बैठक में भाग लिया है। तो कुंभ मेला कैसे बेहतर ढंग से संपन्न हो, क्योंकि यह एक विश्व का सबसे बड़ा एक पर्व है जो कि भारतीय सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो ये कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से और बेहतर ढंग से संपन्न हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या क्या हम आपस में एक दूसरे सबका सहयोग कर सकते हैं, तो उन्हीं सब विषयों पर चर्चा क्या सुझाव दिए गए? भगवाधारी तो होते हैं, संत नहीं होते। कई बार सनातन को जो देखिए, हम उनके जिम्मेदार हैं जो हमारे गुरु परंपराओं से संबंधित हैं, हमारे मठों से संबंधित हैं, सभी 13 अखाड़ों से संबंधित जो संत हैं और जो दीक्षित हैं, जो गुरु परंपरा से हैं, उनमें से अगर कोई कुछ भी करता है तो उसके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। पहले भी एक्शन लिया गया है। लेकिन जो समाज के अंदर कुछ स्वयंभू लोग होते हैं, ऐसे ही मनगढ़ंत, न कोई गुरु है न कोई गुरु परंपरा है, और ऐसे ही भोली भाली जनता को जो गुमराह करते हैं, उनके ऊपर प्रशासन को एक विशेष LIU विभाग है या उनका खुफिया विभाग है, इस तरीके से उनकी विशेष उनकी भी दायित्व बनता है। सरकार का भी ऐसी मांग की हम अपनी तरफ से जो हमारे संत हैं जो कुंभ मेलों में आएंगे, उनको अपनी तरफ से जो अखाड़े की तरफ से जो परिचय पत्र दिए जाएंगे, परिचय पत्र का मतलब कुंभ में वही प्रवेश है कि हाँ ये हमारे अखाड़े संबंधित है, ऐसा कोई उसको दिया जाएगा। महाकुंभ 2025 के संबंध में अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान है और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोग को निरंतर प्राप्त होता रहता है। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के संबंध में अखाड़ों के साथ आज बैठक हुई। ये जो नियमित बैठकें हैं उसके क्रम में हुई।
इसमें हमारे सारे भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, हमारे मंडलायुक्त साहब, हमारे पुलिस आयुक्त साहब, हमारे आईजी रेंज प्रयागराज परिक्षेत्र साहब, हमारे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद साहब और हमारे मेला पुलिस अधिकारी और डीआईजी साहबान, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। अखाड़ा परिषद की तरफ से सभी अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी अपनी बिंदु उठाई। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये भी था कि प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में उनकी सारी बातों को हमने नोट किया और उसके साथ साथ उन इस पर बहुत जोर दिया गया कि इस बार जो है मेला का जो प्रबंधन हो वो पूरी इस तरह से प्लास्टिक फ्री रहे। तो यही संकल्प हमारे मंडलायुक्त साहब, प्रशासन और पुलिस का भी है कि कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कई अन्य बिंदु भी उन्होंने उठाया जिसमें अतिरिक्त भूमि आवंटन इसके संबंध में था, वो सब उनके साथ चर्चा लगातार की जा रही है और उससे अच्छा से अच्छा बंदोबस्त और प्रबंधन करके उनको दिया जाएगा। सुरक्षा की बात करें जिसका कंसर्न खासतौर पर पुलिस से है, इस बार 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टर में मेला बचेगा और 40 करोड़ श्रद्धालु पूरे मेले के दौरान आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में सिक्योरिटी को किस तरह से और इन्हांस करेंगे, कितनी मजबूत सिक्योरिटी होगी? जो सिक्योरिटी के संबंध में हमारे 4000 हेक्टेयर में लगभग 45 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर आएंगे। उस संबंध में जो सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग रेलवे के सहयोग से, रोडवेज़ के सहयोग से, जब प्रयागराज परिक्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं उनके सहयोग से और साथ में जितने यहाँ पे हमारे नागरिक हैं उनसे प्रबंधन करा के और भारत सरकार और राज्य सरकार से सभी लोगों से मिलके हम लोग सबसे अच्छा प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा ICCC के जरिए और AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और साइबर के जरिए हम लोग अच्छा प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास निरंतर बना रहेगा और इस पे और जो भी लोगों के सुझाव आ रहे हैं उसको और परीक्षण करके और अच्छा प्रबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान पत्र जारी करते हैं। बहुत सारे बिंदु हमारे साधु संतगण ने उठाया है। सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने गंभीरता से विचार करने की बात कही है। उन्होंने कई सारी बातें कही है इस संबंध में। सब बिंदुओं को सार्वजनिक करना इस स्तर पे अभी ठीक नहीं है। धीरे धीरे जैसे इस पर क्रियान्वयन होते जाएगा और जितना हम सार्वजनिक कर पासे करेंगे, आप सब उसके हिस्सेदार हैं और आप ही के सहयोग से ये सब संभव हो पाएगा। लेकिन सुरक्षा के संबंध में साधु संत भी बहुत ही गंभीर है और वो पूरा सहयोग हम लोग को कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग प्राप्त है। मेले में सुरक्षा के मद्देनजर कि किसी तरह की सेध न लगे, तो क्या कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसे भी इशू करने की पुलिस की तरफ से? जितने हमारे स्थायी गण हैं, जो पुलिस के प्रबंधन के हैं, जो प्रेस प्रबंधन के हैं, जो हमारे प्रिंट मीडिया के हैं, विजुअल मीडिया के लोग हैं, उन सभी को आइडेंटिटी कार्ड जो है बायोमेट्रिक के साथ साथ देने का कार्य है और इस तरह से हम लोग करके फिर आपको बताएंगे।